जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश YouTube चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि हम आरआरबी ग्रुप डी 2018 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो जो आपकी प्लेटफॉर्म की बुक है उसके मैथ्स के प्रीवियस ईयर के 2018 के हम पेपर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम 298 क्वेश्चन तक बेटा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। आज से 299 क्वेश्चन से अपने सेशन को शुरू करेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार अवश्य देखें, ठीक है। तो हमारा शिफ्ट 2 का पेपर क्वेश्चन चल रहा है 4/10/2018 डेट का, ठीक है। हाँ, तो बेटा आपस बुक होगी है ना, सही है ना। और बाकी मैं क्वेश्चन बोलूँगा, ठीक है। तो आप थोड़ा समझना, आप करने की कोशिश करना और आप अपनी पेन कॉपी आप अपने साथ लेके बैठे, ठीक है ना। और आपको वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है भाई, है ना। हाँ, तो बेटा आज से अपने सेशन की शुरुआत करते हैं हम, है ना। देखो आपका क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। हम 297 क्वेश्चन तक कर चुके हैं ना, ठीक है। आज हम 298 क्वेश्चन से अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। तो 298 क्वेश्चन आपका देखो एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 55/11 प्लस 18 माइनस 6 गुणा 9, ठीक है। ये बेटे ये क्वेश्चन है आपका, है ना। इसको अपन को सोल्व करना है। तो देखो कुछ भी नहीं है, आप खूब जानते हो। सबसे पहले बोडोमास की नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है। क्या सोल्व होता है? ब्रैकेट। तो बताओ 18 में से 6 गया 12 आया, 12 को 9 से गुणा करेंगे, 12 9 में 108। बोलो 108 आएगा नहीं आएगा? ठीक है, 108 आ गया। और 11 पंजे 55 भाग दे दिया, फिर प्लस करना है। तो 8 और 5 कितना हो गया? 13। तो 113 आपका करेक्ट आंसर है। बता दीजिए कहीं प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं था, ये आप कर लोगे, ठीक है ना। आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 299 क्वेश्चन देखो, ठीक है। हाँ, 299 क्वेश्चन कह रहा है एक जीप 60 किलोमीटर पर आवर की गति से 8 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि समान दूरी 5 घंटे में तय की जाए तो जीप की गति क्या होनी चाहिए? तो आप बताओ ना, जीप की गति 60 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन 60 किलोमीटर पर आवर ये उसकी चाल है, समझ में आया ना। और इस चाल को ये तो स्पीड है, तो उसे इस दूरी को इस चाल से कोई दूरी तय कर रही है, वो उसमें समय कितना लग रहा है? 8 घंटे लग रहे हैं बेटा। कितने घंटे लग रहे हैं? 8 घंटे। लेकिन वो चाहता है कि ये 8 घंटे में नहीं करे, इस दूरी को कितने समय में पूरी कर ले? 5 घंटे में। तो बेटा दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो बोलो 60 घंटे में, 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता हूं, तो 8 घंटे में दूरी तय करूंगा 60 गुणा 8, सही है। तो ये टोटल डिस्टेंस है हमारी। तो टोटल दूरी इतनी तय करनी है। अब इस दूरी को आपको 8 घंटे में नहीं तय करना, आपको 5 घंटे में करना है। तो स्पीड क्या होगी? यानी चाल का क्या होगी? तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी हमारी ये है, तो समय कितना लेना है? 5 घंटे। 5 का भाग दूं तो बोलो 12 बार, 12 अंठे 84, सही है ना। बोलो 12 अंठे 96, सॉरी 12 अंठे 96। तो 96 किलोमीटर पर आवर बेटा अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बता दीजिए कहीं प्रॉब्लम हो तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एक बेसिक क्वेश्चन है। 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलता हूं, तो 8 घंटे में कितना चलूंगा? 60 गुणा 8 चलूंगा, ठीक है। तो ये आपकी दूरी आ गई। क्या आ गई? दूरी। आपको दूरी नहीं चाहिए, आपको चाल चाहिए, सही है। नहीं तो, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी आपकी 60 गुणा 8 है, सही है, नहीं है। और समय आपको समय दे रखा है 5 घंटे। क्या दे रखा है? 5 घंटे। 5 का भाग दिया 12, 12 अंठे 96 होता है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है भाई। क्लियर है? हाँ, तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। हाँ, बस आप बने रहे, फिर देखिए आप क्या क्या करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 300 क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। 32 भाग 20 माइनस 12 भाग 3 प्लस 7, इसका मान निकालना है। क्या निकालना है? मान, सही है ना। हाँ, तो बेटा ऑप्शन ध्यान रखना, ये ऑप्शन नहीं बैठेगा ऐसे, यह मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। हाँ, तो आप एक थोड़ा सा एक बार ये देख लेना ना, इसको गुणा कर लेना भाई, सही कर लेना ना, ऑप्शन नहीं बैठ पाएगा वरना। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? हाँ, अब करके देखो आप सवाल को।
आपको पता है बोडोमास का नियम क्या कहता है, आपका बोडोमास का रूल क्या कहता है भाई। बोडोमास का रूल आप मैंने कई बार बता दिया है आपको, पिछली वीडियो में आपने देख भी लिया होगा, ठीक है ना। तो बोडोमास में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल होता है, फिर मंझला ब्रैकेट हल होता है, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट, फिर ऑफ यानी का हल होता है, फिर डिवाइड यानी भाग हल होता है, फिर गुणा हल होता है, ठीक है, फिर प्लस और माइनस। समझ में आया नहीं आया? तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर भाग है तो भाग को सरल करो तो बोलो 3 चौके 12, 4 बार कट गया। कितनी बार कट गया? 4 बार। अब बताओ इस छोटे ब्रैकेट के अंदर भाग हो गया तो अब गुणा की बारी है, तो बोलो 7 चौके 28, बोलो 7 चौके 28 गुणा कर दिया तो 20 में से 28 गया तो बोलो बेटा -8 नहीं बचेगा क्या? -8। और भाग कितना है? बोलो 32 है, सही है ना। तो 8 का भाग दे दो 32 में, कितनी बार जाएगा? 4 बार। किसके 4? माइनस के 4। यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सही है ना। 8 चौके 32 -4। समझ में आ रहा है नहीं यार हम क्या कह रहे हैं? बोलो भाई, आगे क्लियर है ये चीज, ठीक है ना। हाँ, 8 चौके 32 हो गया ना, ठीक है। तो आपका -4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उतारो भाई फटाफट, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है ना। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैं ना फिर, ठीक है। हाँ, देखो बेटा, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो भाई, है किसी को प्रॉब्लम? नहीं है ना। हाँ, तो एक बेसिक क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है ना, सही है नहीं है? हाँ, तो यहाँ पे भाग प्लस नहीं था, यहाँ पे क्या था बेटा? गुणा था। थोड़ा सही कर लेना आप इस चीज को। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 301। क्वेश्चन नंबर 301। 301 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? देखो बेटे, ये तो एक आपको सारणी बना के दे रहा है, वो परिणाम यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे छात्रों की संख्या पूछ रहा है, छात्रों की संख्या दी हुई है, छात्रों की संख्या, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे उत्तीर्ण और यहाँ पे बेटा अनुत्तीर्ण, यहाँ पे 150 छात्र और यहाँ पे कितने छात्र हैं? 100, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित तालिका, ये तालिका बनी हुई है भैया आपके, है ना, ये तालिका बनी हुई है, ये तालिका बनी हुई है। मैंने आपको पूरा क्वेश्चन ही लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये तालिका बनी हुई है आपके सामने। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाती है, तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो, उत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज निकालना है। तो आप बताओ, एक बार बताओ बेटा कि उत्तीर्ण छात्र है कितने? 150 भाई। लो, उत्तीर्ण छात्र 150 है, लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। टोटल छात्र कितने हैं? 250। बोलो, है या नहीं है? तो 250 में से 150 उत्तीर्ण हो गए। 250 में से टोटल में से कितने उत्तीर्ण हो गए? 150। इनका परसेंट निकालना है 150 का, तो बोलो 150 अपॉन 250। परसेंट के लिए 100 से क्या करेंगे? गुणा। तो 0 से 0 कट जाएगा। तुम बताओ, यहाँ पे 25 से काट लो, 25 से कम 25, 25 चौके 100 और 15 चौके कितना आ जाएगा? 60। तो 60% आपका करेक्ट आंसर है। तो उत्तीर्ण छात्रों का परसेंट कितना है? 60% है। कितना परसेंट है? 60%। क्लियर है क्या भाई? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। हाँ, तो एक सीधा सा सवाल था भाई, आपसे कह रहा है उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताओ। तो उत्तीर्ण छात्र हैं कितने? 150। तो 150 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन कितने छात्रों में से? 250 छात्रों में से। टोटल छात्र तो 250 है। परसेंट के लिए 100 से क्या कर देंगे? गुणा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 302 क्वेश्चन पढ़ो बेटा। 302वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार। 302 देखो बेटा। अच्छा, ये क्वेश्चन देखते हैं भाई। 721 यदि 721 प्लस 722 प्लस 723 प्लस 724 को 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या है? को किससे विभाजित किया जाए बेटा? 25 से विभाजित किया जाए, 25 से भाग दिया जाए, तो 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है ना। विभाजित किया जाए तो शेषफल निकालना है आपको। क्या निकालना है? शेषफल। रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर निकालना है, ठीक है ना।
क्लियर है क्या बेटा? इस प्रकार का कोई भी सवाल हो, सही है ना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अभी 7 की जगह कई बार 2 दे देता है, कई बार 3 दे देता है बेस में, समझ में आया ना? तो पावर भी कुछ भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो इस प्रकार का कोई भी सवाल हो तो आपका एक काम होना चाहिए, जैसे आए सवाल तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि बेटा कॉमन ले लेंगे 7 की घात 21 हम, सही है नहीं है? तो 7 की घात 21 अगर कॉमन लोगे तो यहाँ 7 की घात 21 कॉमन लिया है तो यहाँ तो 0 बच गया, क्या पावर, सही है ना? तो मैं 7 की घात 0 ऐसे लिख सकता हूँ, 21 घात कॉमन आ गई तो 0 बची ऊपर, ठीक है। यहाँ पे 22 में से 21 बाहर आ गया तो 7 की घात 1 बची, ये 7 की घात 2 बची, यहाँ 7 की घात कितनी बची बेटा? 3 बची। क्लियर है क्या? इसको सरल करते हैं, 7 की घात 21 है गुणा, ये गुणा का साइन ही तो यहाँ पे कॉमन लेने का मतलब 7 की घात 0 का मान कितना होता है बेटा? 1 होता है, प्लस 7 की घात 1 का मान 7, 7 की घात 2 क्या होता है? 49, और 7 की घात 3 क्या होता है? 343। कितना होता है? 343। क्लियर है क्या? है ना? इसमें किसका भाग देना है आपको? 25 का भाग देना है। इसे सरल कर लेते, 343 और 7 कितना हो गया? 350, और ये 49 और 1 50, तो 400 हो गया ना जोड़ने पर। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ 7 की घात 21 गुणा 400 में किसका भाग देना है बेटा? 25 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 25 का। तो शेषफल क्या बचेगा? तो मैं 25 का भाग दूं तो बोलो 25 से कम 25, 25 की 150, 16 बार चला गया पूरा भाग, पूरा कंप्लीट भाग चला गया। इस 25 का भाग इस 400 में पूरा चला गया है। इसका मतलब क्या है? पूरा जाने का मतलब रिमाइंडर शेषफल क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। जब यहाँ पे भाग देने पर शेषफल 0 बच रहा है तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, सही है ना? तो बेटा इसमें भी मैं भाग दूंगा तो शेषफल 0 ही बचेगा। क्लियर है क्या? मैं क्या कह रहा हूं? मैं ऐसे कह रहा हूं 7 की घात 21 गुणा 400 करके फिर अपन भाग देंगे 25 का भाग देंगे तो शेषफल 0 ही बचेगा। क्लियर है? कैसे समझ में आ रही नहीं आ रही? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और 25 का डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ चुके हैं हम। अगर अंत में 2 जीरो आए बेटा, अंत में 2 जीरो आए तो शेषफल 0 बचता है। समझ में आया नहीं आया? सही है क्या? वो अंत में अगर 2 जीरो आए तो वो संख्या 25 से पूरी विभाजित होती है। दिमाग में बैठा लो ये चीज। क्लियर है क्या? ठीक है, तो 2 जीरो आ ही रही है, गुणा करूंगा तब भी 2 जीरो तो लास्ट में आएंगी, तो सीधी सी बात है शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। ज्यादा बड़बड़ाने की आवश्यकता है ही नहीं, है क्या? ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है तो ये सवाल हमारा हो चुका है, बेसिक क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो हम 7 की घात 21 में भाग नहीं देंगे, ना गुणा करने बैठेंगे इसको। ठीक है ना? तो हम इसे ही सोल्व कर लेंगे, यहीं पे दे के देखेंगे, अगर इसमें जा रहा है तो इसमें भी जाएगा ही जाएगा। क्लियर है क्या? आपके चीजें समझ में आ रही है ना? जैसे मैं कहूँ 2 गुणा 3 है, क्या ये 2 से विभाजित है क्या? शेषफल क्या बचेगा? 2 का भाग दो। तो अब 2 का भाग दूंगा तो 2 से 2 ये कट गया, तो यहाँ पे 0 बच रहा है, तो यहाँ पे भी 0 ही बचेगा। कैसे भाई? अरे गुणा करने के बाद 2 तिया 6, अब बताओ 6 में मैं गुणा करूंगा, 6 आया, 6 में 2 का भाग दोगे तो 0 नहीं बचेगा कि शेषफल? तो उस चीज को मैं गुणा ना करने की बजाय मैं इस टुकड़े में ही भाग दे लूं, और मुझे टुकड़े से पता लग रहा है कि पूरा भाग जा रहा है, तो गुणा करने के बाद भी पूरा भाग जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चनों का आप ध्यान रखना, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखो क्वेश्चन नंबर 303। श्याम 8% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए x रुपए जमा कराता है, जो 72,900 है। जो क्या है बेटा? 72,900 है। फिर x का मान क्या है? फिर x का मान क्या है? तो आप एक बात बताओ बेटा, 8% है, 8%। देखो रेट दे रखी है बेटा 8%। कितने परसेंट दे रखी है? रेट है 8%, और टाइम दे रखा है आपको 2 वर्ष। कितना वर्ष दे रखा है? 2 वर्ष। सही है ना? तो धन पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है, कुछ राशि जमा कराता है, x रुपए जमा कराता है, तो x का मान चाहिए, यानी मूलधन निकालना है आपको, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है ना? क्या निकालना है? प्रिंसिपल यानी मूलधन निकालना है बेटा, जिसको वो x कह रहा है, तो x का मान चाहिए उसे। क्या चाहिए? x का मान। तो आप एक बात बताओ भाई, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा क्या होती है बताओ? आपको या तो पता होगी, नहीं पता तो मैं 8/100 करूंगा, 4 से काट लूंगा, 4 दूनी 8, ये 25 बार कट गया, तो 2/25 आएगी, नहीं आएगी? क्लियर है ना? नहीं पता तो ऐसे निकाल लेंगे हम। यानी कहने का मतलब क्या है कि 25 अगर मेरा मूलधन था, उस पर 2 रुपए क्या मिल रहा है? ब्याज। क्या मिल रहा है भाई? ब्याज।
सही है ना। अगर मैं प्रिंसिपल मूलधन प्रिंसिपल मेरा अगर 25 है तो उस पर 2 रुपये ब्याज मिला है, 2 रुपये ब्याज मिला है, तो मेरा मिश्र धन क्या हो जाएगा बेटा, मिश्र धन हो जाएगा मेरा 27 रुपये। सही है नहीं, ये 2 रुपये ब्याज मिला है। ऊपर वाली संख्या ब्याज को बताएगी, नीचे वाली मूलधन को बताएगी, प्रिंसिपल को बताएगी, ऊपर वाली किसको बताएगी, इंटरेस्ट को बताएगी। समझ में आ रहा है। तो 25 मेरा अगर मूलधन है मगर 2 रुपये ब्याज मिला तो मेरी रकम हो जाएगी 27 रुपये। लेकिन ये 1 साल की बात है। कितने साल की है, 1 साल की। मुझे समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष। 2 वर्ष दे रखा है तो बेटा 2 के लिए आप स्क्वायर कर दो, क्या कर दो स्क्वायर। 3 के लिए क्या कर देंगे घन, 4 के लिए 4 घात लगा देंगे। क्लियर है ना। हाँ, तो अब आप बताओ यहाँ पे 25 का वर्ग कितना होता है, 625, और 27 का वर्ग होता है बेटा 729। वर्ग याद कर लेना भाई आप, ठीक है ना। हाँ, तो कम से कम 40 तक तो कर ही लेना। तो 625 अगर मेरा मूलधन है तो मेरा मिश्रधन होगा 729। कितना होगा, 729 2 साल में। लेकिन सवाल में आपसे कह रहा है कि 72,900 प्राप्त होता है। सही है ना। तो 72,900 तुम बताओ, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है बेटा 72,900, तो यानी 729। भाई मिश्रधन हमें सवाल में दिया हुआ है, गिवन है, तो ये भी मिश्रधन है, ये भी मिश्रधन, दोनों वैल्यू बराबर है। तो 729 में का भाग दूंगा, 729 बराबर 72,900। तो बताइए 100 बार भाग नहीं चला जाएगा क्या, कितनी बार, 100 बार। तो 1 की वैल्यू 100 आ गई, यानी ये 100 मैं इसको 100 से गुणा करूँ तो ये आ जाता है। तो इसको आप किससे गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो तो मूलधन आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा मूलधन आपका, 62,500 रुपये। ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, ये आंसर है। आपकी चीज़ें समझ में आ रही ही नहीं, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, बोलो भाई, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, हाँ ठीक है भाई। एक बार फिर देख लो, अपन ने 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 8/100 कर दी, जो उसको मैंने काटा पेटी करके 225 कर ली। चाहे आप ऐसे ही मान सकते हो, 100 मूलधन है तो 8 रुपये ब्याज है तो 108 मेरा मिश्रधन हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर आप उसे सिंप्लीफिकेशन करोगे तो 25-27 आ जाएगा। तो यानी ये 25-27 आया वो 1 साल का आया बेटा। अगर 25 मेरा मूलधन है तो मिश्रधन मेरा 27 हो गया 1 साल का, लेकिन समय आपको 2 साल दे रखा है तो मुझे 2 लगाना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 25 के वर्ग 625, 27 का 729 है। 729 की वैल्यू 72,900 उसने दे रखी है सवाल में, क्योंकि ये मिश्रधन है और सवाल में मिश्रधन हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बराबर ये है। तो बोलो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। या फिर मैं कहूँ 100 को गुणा करने पर ये आ रहा है तो 100 को गुणा करने पर हमारा आगे आ जाएगा। सही है ना। तो ये हो जाएगा आपका 62,500। अगर आपको क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए, इंटरेस्ट। तो बताओ ना, 625 मूलधन है, 729 क्या है मेरा, बोलो 729 क्या है मेरा, मिश्रधन है। तो इसको मैं इसमें से घटाऊंगा तो वो इंटरेस्ट ही आएगा। उस इंटरेस्ट को मैं 100 से गुणा कर दूंगा तो मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा। समझ में आया नहीं, ये रकम आ जाएगी। कुल मिला के कुछ भी निकाल लो यहाँ से, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है क्या, ठीक है ना। हाँ, तो आगे चलिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। सीधा क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 304, 304। देखो भाई, ये क्वेश्चन फिर आया। 0.5 के मान का पता लगाइए। देखो बेटा 0.5, अंडर रूट 0.5 का मान याद करना है आपको, अंडर रूट 0.5। ठीक है ना। हाँ, तो ये तुम्हारी हर पारी में आ रहा है, अपन देख रहे हैं ना। शिफ्ट 1 में भी देखा था, शिफ्ट 2 में कभी 0.7 का, कभी 0.9 का पूछ रहा है, 0.5 का। ठीक है, तो बेटा करोगे कैसे, मैंने करना बताया आपको। 0.5 है, मैंने ये लिख लिया भाई, ये लो, ऐसे करेंगे आप इसको। सही है नहीं है। तो बताओ बेटा, यहाँ तो पॉइंट से पहले 0 ही है, तो ये तो तुम लगा ही दो, इसकी कहानी तो खत्म करो आप, है ना। अब पॉइंट के बाद पॉइंट से पहले कोई अंक है ही नहीं, तो 0 पॉइंट तो आप लगा ही दो। अब बताओ 5 है, तो तुम बेटा 5 नहीं उतारोगे, ध्यान रखना आपका यहाँ पे पूरा जोड़ा उतरता है भाई। ये पॉइंट 0 लगाएंगे तो 0 को 0 से ही करेंगे। समझ में आया नहीं आया, सही है। 0 में 0 जोड़ेंगे, 0 आएगा यहाँ पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब अपन उतारेंगे तो 5 उतारेंगे, लेकिन बेटा 5 उतारेंगे नहीं, 5 नहीं उतरेगा, पूरा जोड़ा उतरेगा। तो यहाँ पे क्या उतरेगा, 0 उतरेगी। अपन यहाँ पे 0 0 लगा सकते हैं, समझ में, जितनी आपको आवश्यकता है। तो पेयर उतरेगा पूरा कंप्लीट, तो 50 उतरेगा। अब 50 से छोटी वर्ग संख्या क्या आएगी, 7 आएगी। 7 7 49। समझ में आया नहीं आया, 7 का वर्ग 49, 8 का 64 ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे छोटी वर्ग संख्या देखनी है, इससे छोटी वर्ग से 50 से छोटी वर्ग संख्या 49 आएगी, जो 7 का है। तो 7 यहाँ पे, तो 7 यहाँ पे लिखना है। तो 7 7 49। बोलो समझ में आया नहीं आया। घटाने पर क्या बचा बेटा, 1 बचा। क्या बचा, 1।
अब आप एक बात बता दीजिए, 7 को वापस यहाँ उतारेंगे और इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 14 आ गया। क्या आ गया, 14 यहाँ पर। ठीक है, अब आप बताओ बेटा, आगे नंबर उतारोगे तो मैं क्या उतारूंगा, 2 जीरो उतारूंगा, पूरा पेयर ही उतरेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसी संख्या से गुणा करो कि ये 100 से कम आए, 100 से ज़्यादा नहीं। तो बेटा अगर मैं 1 से भी करता हूँ, 1 से भी, समझ में आया ना, सही है। पहले आप जानते हैं ऐसी संख्या यहाँ पे लिखनी है, कितनी बार बोलूँ मैं, 14 का पार्ट नहीं बोलना भाई, 141 का, 142 का, जो भी है। तो जो यहाँ पे लिखोगे उसी से गुणा करोगे। यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा तो 141 को 1 से गुणा करेंगे, यहाँ मैं 2 लिखूंगा तो 142 को 2 से गुणा करेंगे, हम अगर 3 बार लिखूंगा तो 143 को 3 से गुणा करेंगे। इसके अकॉर्डिंग इसके पास पहुंचना है मुझे, या तो यही आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए। तो अगर मैं 1 भी लिखता हूँ वो भी 100 से ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब अगर मुझे आगे का पेयर और चाहिए और जीरो उतारनी है तो पहले क्या लगाना पड़ेगा बेटा, जीरो लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, जीरो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, बोलो बोलो भाई, सही है ना। हाँ, आगे से बेटा जीरो उतारनी पड़ी तो, है ना, ठीक है ना, बोलो। हाँ, तो अब आप बता दीजिए यहाँ पे, अब बताओ लगभग 7, देख लो ना आप, ऑप्शन ही देख लो अब तो, 0.70 आ रहा है, होगा आपका ऑप्शन, देखो बेटा डी ऑप्शन है, 0.70। समझ में आया नहीं आया, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, क्लियर है ना, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा चला जाएगा कितनी बार, 7 बार। इस 7 को मैं यहाँ लिख दूंगा, यहाँ पे 7 लिखने पर 7 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 7 से इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो कर लोगे ना आप भाई, बोलो, समझ में आया नहीं आया भाई, ठीक है ना। हाँ, तो पहले भी अपन इस चीज को कर चुके हैं, आप थोड़ा सा इसको समझ गए होंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 105, 305, ठीक है। ये क्या कह रहा है, मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है। ठीक है भाई, अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है। उसे अपने वेतन में 1000 की वृद्धि प्राप्त हुई, लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया। ठीक है, जिसके कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर 27% हो गया। तो उसका प्रारंभिक वेतन कितना था। तो भाई आप बताओ, मान लो, माना प्रारंभिक वेतन x रुपए है, माना प्रारंभिक वेतन उसका कितना है बेटा, प्रारंभिक वेतन x रुपए है। कितना रुपए है, x रुपए है भाई, ठीक है ना। प्रारंभिक वेतन x रुपए है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे जैसे वो कह रहा है हम वैसे वैसे इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है ना। तो इक्वेशन हमारी बन रही है, वो कह रहा है प्रारंभिक वेतन का 33% वो खर्च करता है, तो x का 33% हो गया, सही है नहीं है, x का 33%। ऐसे तो कह रहा है खाने पर खर्च हो गया 33%, तो ये हमारा खर्चा हो गया, ठीक है। कह रहा है उसे अपने वेतन में 1000 की वृद्धि प्राप्त हुई, तो x हमारा वेतन था 1000 बढ़ गए भाई, लो भाई 1000 बढ़ा दिए मैंने, प्लस कर दिया, ठीक है। लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, ठीक है, जिसके कारण खाने पर खर्चा कम होकर 27% रह गया। पहले 33 था, अब 27 रह गया, सही है नहीं है, समझ में आया नहीं आया, ठीक है भाई। तो तुम बताओ यहाँ पे प्रारंभिक वेतन कितना था। तो बेटा अब बताओ, दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, सही है ना। अब आप इसकी वैल्यू बराबर हो गई, अब काटा पेटी कर लो, 3 से काटो में 11 बार कट जाएगा, ये 3 नाम 27, ठीक है ना। अब नहीं कट रहा तो अब मैं कर लूँगा, ये तो 11x हो गया, इन 9 को गुणा किया 9x, और 9 को 1000 से गुणा किया बेटा 9000, ठीक है। ये 9x इधर आया माइनस का, तो 11x में से 9x गया, कितना आया 2x, 2x बराबर 9000, और x बराबर 2 का मैं भाग दूंगा तो 4500, क्योंकि 9000 का आधा कर दो 4500 रुपये, तो 4500 रुपये अपना क्या है बेटा, करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। बोलो भाई कोई दिक्कत है तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाँ भाई, कोई दिक्कत है क्या। 33% खर्चा हुआ है भोजन पर, x रुपये उसका वेतन है, तो 33% भोजन पर खर्च करता है। अगर उसका वेतन 1000 रुपये बढ़ जाता है और भोजन पर वो खर्चे पर वृद्धि ना करे, तो उसका खर्चा कितना कम हो गया, 27% कम हो गया, ठीक है। तो मैंने ये बताओ कि ये खर्चा 27% कम हो गया, तो ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं होंगी क्या, बोलो, सही है नहीं है। दोनों वैल्यू बराबर कर ली तो x का मान 4500 आ गया, तो 4500 आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 306, क्वेश्चन नंबर 306 क्या कह रहा है ये देख लेते हैं आप। देखो, अच्छा जी भैया, इस क्वेश्चन को देखो, आप हटके बताऊंगा मैं इसको, ठीक है ना, आप घबराओ ना, ठीक है ना। हाँ, आप बुक के पीछे इसका आंसर देखोगे और अपना आंसर देखोगे, देखना कितना मजा आएगा आपको।
11/16 हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों की अपनी कारें हैं, ठीक है भाई, है ना। और 20/33 कार मालिकों ने कवर पार्किंग की जगह खरीदी है, बहुत बढ़िया बात है। 20/13 कवर पार्किंग के लिए जगह खरीद ली, 20/33, ठीक है ना। हाँ, यदि 130 निवासियों ने खुले स्थानों में गाड़ी पार्क की है तो सोसाइटी में कितने निवासी थे? तो बेटा 11/16 हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों की अपनी कारें हैं। तो बेटा 11/16 क्या बता रहा है आपको? आपको ये बता रहा है 11/16 कि आपके पास टोटल 16 हैं, कुल 16 कारें हैं। ये 16 कुछ भी लगा लो आप, टोटल जो सोसाइटी में 16 हैं व्यक्ति, समझ में आया नहीं आया? उसमें से 11/16 निवासियों की अपनी कारें हैं। 11/16, अब बताओ तुम इस 16 का 11/16 निकालोगे तो 11 नहीं आएगा क्या? बोलो आएगा नहीं आएगा? समझ में आया ना? ठीक है ना। तो 11/16 निवासियों की अपनी कारें हैं, ये अपनी कारें हैं, तो ये कार हो गई आपकी, ठीक है ना, अपनी कार होगी। मैंने ये 11/16 निकाल लिया टोटल का 11/16 निकाल लिया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। आगे जैसे जैसे कह रहे वैसे करते जाएंगे हम। आगे कह रहे 20/33 कार मालिकों ने कवर पार्किंग की जगह खरीदी, तो सही है ना। तो 20/33 कार मालिकों ने कवर पार्किंग की जगह खरीदी। तो तुम बताओ बेटा, यहाँ पे 11 कार है, 11 कार है 11, अब 11 कार का 20/13 निकाल लो, 20/33, सही है ना, 20/33, तो 11 तिया 33, तो 20/3 कारें आई, कितनी आई बेटा? 20/3। तो मैंने यहाँ 20/33 निकाला, देखना बेटा ध्यान से, 20/33 निकालो तो बचा कितना? बचा कितना अपना? 20/3 बचा, तो 20/3 बचा, तो 20/3 क्या हो गई आपकी? पार्किंग के लिए कार हो गई, सही है ना। हाँ, तो 20/कार मालिकों ने कवर पार्किंग की जगह खरीदी, 20/33 खरीदी, 20/33 खरीदी, तो 20/33 खरीद लिया आपने, बताओ। तो 20/33 का मतलब हो गया 20/3 कारें आपने खरीदी है, पार्किंग के लिए खरीदी है, सही है। 20/3 जो जगह है वो पार्किंग, 20/3 कारों के लिए आपने जगह खरीदी है पार्किंग के लिए, समझ में आया नहीं आया? सही है। तो आप एक बात बताओ, तो वो ये कह रहा है, आगे देखना क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि 130 निवासियों ने खुले स्थानों में गाड़ी पार्क की, बाकी जो निवासी शेष बचे, तो आप एक बात बताओ, शेष निवासी बचे कितने भाई? आप बताओ ना, 20/3 ने ये खरीदी, टोटल कितने? यहाँ पे 11, सही है ना। तो मैं बोलो यहाँ पे घटाऊं तो इसमें से कितना बचेगा आपका, बताओ, बोलो है भाई, कितना बचेगा? तो यहाँ 20/3 में से 11 में से 20/3 घटाओ तो 11 तिया 33, 33 में से 20 गया, 13/3 बचेगा कि नहीं बचेगा? मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे घटाऊँ 20/3, 11 में से 20/3 घटाओ, ठीक है ना। तो 11 तिया 33, 33 में से 20 गया तो 13, 13/3 बचा नहीं बचा, सही है ना। 13/3 ने कार नहीं खरीदी, पार्किंग के लिए कार नहीं खरीदी, तो 13/3 व्यक्तियों ने पार्किंग के लिए नहीं खरीदा, है ना, कार पार्किंग के लिए जो भी है, कुछ भी नहीं खरीदा, ठीक है। तो वो यहाँ पे स्पष्ट कह रहा है कि 130 निवासियों ने खुले स्थानों पे गाड़ी पार्क की, ये खुले स्थानों में, इन्होंने खुले स्थानों में पार्क की है, तो तुम बताओ ये वैल्यू 130 के बराबर नहीं है क्या? ये वैल्यू किसके बराबर है बेटा? 130 के बराबर है। तो एक की वैल्यू निकालो तो तुम बताओ 13 से कितनी बार कट गया? 10 बार। 3 का भाग ही गुणा हो जाएगा, 30 आया कि नहीं आया? 1 का मान 30 आया है। आपको चाहिए कि टोटल पार्किंग में टोटल व्यक्ति कितने हैं, सोसाइटी में व्यक्ति कितने हैं। तो टोटल व्यक्ति कितने थे बेटा? 16 थे। कितने थे? 16। तो 16 व्यक्ति थे, तो तुम बताओ 1 का मान 30 आया, तो 16 का मान कितना आ जाएगा? 30 गुणा 16 आ जाएगा, 16 तिया 48, तो 480 आ गया। तो 480 व्यक्ति टोटल थे, 480 व्यक्ति, यही हमारा आंसर है। सही है नहीं है? बोलो भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नहीं आया समझ में? बोलो। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप उतारने की कोशिश कीजिए, मैं दोबारा समझाता हूँ, आप घबराओ ना, ठीक है ना। हाँ सही है, बहुत बेस्ट तरीका है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है ना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 11/16 हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों की अपने कारें, ठीक है भाई, और 20/33 कार मालिकों ने कवर पार्किंग की जगह खरीदी है। 20/33 ने कवर पार्किंग की जगह खरीदी है। तो आप बताओ, एक बार अपने उतार लिया, समझ लिया, मैं दोबारा समझाता हूँ। 11/16 आपके पास, बताओ सवाल दोबारा देख लो तुम। 11/16 हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों की अपनी कारें हैं। तो 11/16 का मतलब क्या है बेटा? 16 टोटल व्यक्ति हैं, तो जिनमें से 11 कारें हैं व्यक्तियों के पास,
सही है ना। 16 में से 11 के पास कारें हैं, तो 16 टोटल व्यक्ति हैं, तो 11/16 के पास अपनी कारें हैं। तो बेटा बताओ 16/16 का 11/16 निकालोगे तो 11 कारें में ही समझ लिए, 11/16 निकालने की जरूरत नहीं है। ये टोटल 16 हैं, तो उनमें से किसके कितने के पास कारें हैं? 11 के पास कार हैं। तो 11 के पास तो कितनी है बताओ? 11 व्यक्तियों के पास कार है, ठीक है। अब इन 11 व्यक्तियों ने आगे क्या कह रहा है कि 20/33 कार मालिकों ने कवर पार्किंग की जगह खरीदी। अब इनमें से 20/33, इनमें से इनका 20/33 निकाला तो इन्होंने कवर पार्किंग के लिए जगह खरीद ली इन व्यक्तियों ने। तो 11 का 20/33 कितना बनता है? 20/3 बनता है। तो इन्होंने कवर पार्किंग के लिए क्या खरीद ली? जगह खरीद ली। सही है। तो कितनों ने नहीं खरीदी? तो भाई 20/33, 11 में से 20/33 घटा लो, कितनों ने नहीं खरीदी? 13/3 ने नहीं खरीदी। और इस 13/3 का मान सवाल में दे रखा है कि 130 ने नहीं खरीदी। 130 खुले में कार को पार्क करते हैं, 130 व्यक्ति खुले में कार को पार्क करते हैं। तो खुले में करते हैं 130, और इन्होंने जगह ही नहीं खरीदी तो खुले में ही करेंगे। तो ये इनकी वैल्यू हो गई 13/3 बराबर 130, तो एक की वैल्यू 30 आ गई। तो टोटल चाहिए, तो टोटल 16 है। तो 16 का मान बताओ, यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो बोलो। एक का मान 30 है तो 16 का मान ज़्यादा होगा, गुणा कर दिया। समझ में आया ना? आपके सवाल समझ में आया नहीं आया? बोलो, दोबारा बताऊँ क्या मैं? है भाई, एक बार फिर देख लीजिए भैया, अगर समझ में नहीं आया तो आपसे देख लो। सवाल आपसे स्पष्ट कह रहा है 11/16 हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों की अपनी कारें हैं। तो 11/16 के पास अपनी कारें हैं, मतलब इस फ्रैक्शन का मतलब खूब जानते, नीचे वाली संख्या टोटल को बताती है, जिनमें से 11 के पास कार है, 11 के पास कार है। तो 16 टोटल हैं, जिनमें से 11 के पास क्या है? कार है, ठीक है। सही है ना। अब कह रहा है 20/33 व्यक्तियों ने कार को पार्किंग करने के लिए कोई जगह खरीदी है, कार पार्किंग के लिए 20/33। तो 11 का 20/33 निकाल लो बेटा, 11 का 20/33 निकाल लो। सही है ना। तो 11 × 33, तो 20/3 बचा। तो 20/3 व्यक्तियों ने कार पार्किंग के लिए जगह खरीद ली, 20/3 व्यक्तियों ने कार पार्किंग के लिए जगह खरीद ली। तो अब बताओ 20/3 ने खरीद ली, तो वो कह रहा है 130 व्यक्ति खुले में पार्क करते हैं, यानी खुले का मतलब उन्होंने जगह नहीं खरीदी है। तो तुम बताओ 130 व्यक्ति खुले में करते हैं, तो आप यहां से भी तो निकाल सकते हो, इन्होंने तो कार पार्किंग के लिए जगह खरीद ली। कितनों में से? 11 व्यक्तियों में से। तो बताओ कितनों ने नहीं खरीदी? तो 11 में से 20/3 घटा लो, है भाई। तो 11 में से 20/3 में क्या कर लेता हूँ? माइनस कर लेता हूँ। 11 × 33, 33 में से 20 गया, 13 क्या बचा? 3 बचा। तो 13/3 नहीं खरीदी, इन्होंने भी नहीं खरीदी, तो बराबर हो गया। तो एक का मान कितना आ गया? एक का मान बोलो बेटा कितना आ गया? एक का मान 30 आ गया भाई। 13 से कट गया 10 बार, ये 3 भाग में गुणा हो जाएगा, 30 आ गया। एक का मान 30 है। आपको टोटल चाहिए कि सोसाइटी में व्यक्ति कितने हैं, तो टोटल व्यक्ति तो 16 थे, तो 16 थे, तो 16 × 48, एक का मान 30 है, 16 का मान कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर है। बता दीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई। समझ में आया ना? ये आपका 306 क्वेश्चन था। बोलो कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। इसी अच्छे क्वेश्चन के साथ हम अपनी सेशन को आज आप क्या करते हैं बताओ बेटा? विराम देते हैं। सही है ना? आपको चीज़ें पसंद आ रही है नहीं आ रही बेटा, एक बार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना। और आज आपका साथ हमें चाहिए भाई, ठीक है ना? हाँ, तो बेटा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? क्लियर है? और आपको मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को कुछ इसी प्रकार, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी अपनी मेहनत करो, ठीक है ना? हाँ, और अपनी मंजिल पर, अपनी जो भी आपने मंजिल तय कर रखी है उस पर सफलतापूर्वक पहुँचे, ठीक है? इसके लिए मेहनत तो ज़रूरी है ही, ठीक है? हाँ बेटा, तो ये आपको सेशन, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना बेटा। बाकी हम कल मिलते हैं। जय हिंद, ठीक है? ओके बाय बेटा, ठीक है।